हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका कंबाइन होने का क्या रीजन है। देखिए, यहाँ पर दो रीजन है। एक तो क्या है कि स्टेबिलिटी को गेन करना, दूसरा क्या है कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज जो आपका कॉज है वो क्या आपका टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और दूसरा आपका कॉज क्या है टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपके यहां पर दो कारण है, एक तो स्टेबिलिटी को गेन करना, दूसरा क्या है कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना, गेन करना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है भाई, टू एक्वायर स्टेबिलिटी की बात करें। भाई, नेचर के अंदर कोई भी अनस्टेबल सिस्टम है या फिर लेस स्टेबल सिस्टम है, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। और जब स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और सिस्टम क्या माना जाएगा, आपका स्टेबल माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेरी अनस्टेबल और लेस स्टेबल system of nature wants to gain stability and energy of the system will be decreased। भाई, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा, आपका जो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। भाई, सेम आपकी क्या है कि सेम आपकी कंडीशन क्या है कि एटम्स की है। भाई, एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जो अनस्टेबल एटम्स हैं आपस में क्या कर लेते हैं, वो कंबाइन कर लेते हैं। तो देखिए कि भाई, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी अगर मिनिमम होगी, और मिनिमम होगी तो उसकी क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपके दो एटम है भाई, एक हाइड्रोजन है, दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब इनकी जो सिंगल स्टेट में है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद क्या बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। और मॉलिक्यूल बनाने से क्या होगा कि इनकी जो स्टेबिलिटी है, वो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वो दोनों एटम क्या कर लेंगे, आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे। ठीक, ये तो आपका था फर्स्ट। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक भाई, हमारे प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो प्रोडक्ट टेबल में एक आपका 17 ग्रुप है, और 17 ग्रुप में जितनी भी गैसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। जैसे कि आपका 17 ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल में, 17 ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इसका एटॉमिक नंबर 18। इसका 36 और इसका आपका 54। इसका आपका 86। भाई ये क्या है, आपके स्टेबल है, क्या आपके स्टेबल एलिमेंट है, और इनकी रिएक्टिविटी नहीं होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कंप्लीट है। और इनके वैलेंस सेल, इनका जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो हम इनको क्या कहेंगे, नोबल गैसेज हैं। और इनर्ट गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो कोई भी एलिमेंट हो क्या स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक, अब इसकी मैं बात कर रहा हूं all noble gases have no tendency to form chemical bond because their electronic configuration is complete and electrons are completely filled in their वैलेंस सेल। इनके वैलेंस सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। बट कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उसमें क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, these elements form compound in special conditions। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। Formation of bond। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी भाई, बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी बताइए। Atoms during the formation of bond gain and loses electron
to complete stable electronic configuration ठीक। सपोज एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं भाई, अगर हमें एक कंपाउंड बनाना है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, हमें NaCl की क्या करनी है, यहाँ पर फॉर्मेशन करनी है। तो NaCl किस कंडीशन में बनेगा, तो इसमें दो एटम आपके कंबाइंड हो रहे हैं, एक सोडियम कंबाइंड हो रहा है और एक क्या हो रहा है, एक क्लोरीन कंबाइंड हो रहा है। तो भाई सोडियम लिख लीजिए, यहाँ पे सोडियम लिख लीजिए और साथ में इसके लिख लीजिए क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, 17 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो कोई भी एटम क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके क्या करेगा कि ये वाले नंबर बनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सोडियम है। तो सोडियम के नियर जो नंबर है वो कौन सा है, 10 है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट जैसे ही किया तो इसको इसने गेन किया। भाई यहाँ क्या हो रहा है, आपका गेन क्या हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, नंबर क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। जैसे एक नंबर इसको देगा तो माइनस हो जाएगा, ये 10 हो रहा है। 10 किसका हो रहा है, यहाँ पर नियॉन का हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि Na+ और Cl- क्या बनाया इन्होंने, NaCl बनाया। यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर चार्ज क्या आ गया, आपका पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर चार्ज क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक। तो इस तरह से बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। कहीं बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। कहीं पर ऐसा होता है कि क्या होता है, लुईस बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट कराना होता है। तो इस तरह से बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। चलिए नोट कीजिए। केमिकल बॉन्ड, भाई बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो कि सपोज जैसे कि हमारा एक एटम है आपका हाइड्रोजन और दूसरा एटम भी क्या है, हाइड्रोजन। मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं H2। जो इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। तो ये कोई एक सॉलिड लाइन नहीं है, कोई रिजिड लाइन नहीं, ये क्या है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उस अट्रैक्ट करने से क्या बन रहा है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो बॉन्ड की अगर बात करें
बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड आपके 3 टाइप के हैं। एक होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा आपका कोऑर्डिनेट। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम इसकी बात करेंगे। तो पहले हमें बात करनी है आयनिक बॉन्ड की, जब तक आप नोट कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्टेटमेंट लिख देते हैं, दीज बॉन्ड्स आर formed by complete transfer of one or more electrons are called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। भाई हमें एक कंपाउंड बनाना है, पोटेशियम क्लोराइड बनाना है। अब देखिए कि पोटेशियम एटम लिख दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ लिख दीजिए क्लोरीन एटम लिख दीजिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? भाई पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। क्लोरीन का कितना होता है? 17। अब मैंने आपको बताया था कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जीनन 54। इतने रह लीजिए। अब क्या करना है कि अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक एटम इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और दूसरा जो एटम है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। तो अब एक्सेप्ट करने पर या डोनेट करने पर ये वाले नंबर बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अब 19 इनमें से कौन सा नंबर बना सकता है? 18 बना सकता है। तो 18 बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा? क्लोरीन को देना पड़ेगा। ठीक, अब ये किसके नियर है? ये भी 18 के नियर है। तो इसको क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया? पोटेशियम से लिया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इसका नंबर कितना हो गया? आपका 18 हो गया। 18 क्या बना रहा है? और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी 18 हो गया। क्या बना रहा है? तो यहां पर जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर चार्ज पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर चार्ज नेगेटिव। यानी कि जो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो लूज कर रहे हैं वो क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, और क्या होंगे? वो मेटल होंगे। क्या होंगे? मेटल होंगे। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या होंगे? वो नॉन मेटल होंगे। इन पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इन पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा।
इन पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, इन पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब यहां पर क्या हो गई, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, क्या उसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ। ठीक, अब क्या है कि तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो है क्या, जनरली आपके पास पोटेशियम आयन है और यहां पर क्या आपके पास क्लोरीन आयन है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, यानी नेगेटिव आयंस के बीच में और पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आयंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि ये किसके बीच में बन रहा है, आयंस के बीच में बन रहा है। तो हम कह सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन cations and anions is called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक, अगर अदर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमें बनाना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो यहां मिडिल में लिख दीजिए मैग्नीशियम, यहां लिख दीजिए क्लोरीन, यहां लिख दीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मैग्नीशियम का 12, क्लोरीन का 17। अब ये कौन सा नंबर बना सकता है, 10 बना सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दे और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दे। तो यहां कितना हो जाएगा, +1 18 -2 कितना हो गया 10, +1 कितना हो गया 18। तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना आया, 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। फाइनली क्या बनेगा आपका, MgCl2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक, अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करें, कैल्शियम पर चार्ज, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो ये इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। फाइनली क्या बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कि चार्ज क्या होने चाहिए, चार्ज क्या होने चाहिए, सिमिलर, मतलब चार्ज का जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी नेगेटिव चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव है तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया था आयंस की, जब मैंने 9th में आपको पढ़ाया था आयंस के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको क्रिस क्रॉस करके एक मेथड बताया था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्रिस क्रॉस वाले कैसे होता है। क्रिस क्रॉस, जैसे कि मैग्नीशियम का कितना भैया 12 है। ठीक है, तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना हो सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो यहां से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ क्या जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन की बात करें 17, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमने गेन करा दी, वही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके लूज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके गेन हो गए। तो गेन करने के बाद क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 10। ये किसके बराबर हो रहा है, नियोन के बराबर। ये किसके बराबर हो रहा है, आपका आर्गन के इक्वल हो रहा है। अब इनको एक जगह लिख लीजिए, Mg पर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, Cl पर चार्ज कितना है नेगेटिव। क्रिस क्रॉस वाले मेथड से बना दीजिए 2, यहाँ कितना रहेगा 1। तो Mg का कितना हो गया 1, Cl का कितना हो गया 2, तो क्या बन गया ये
ऐसा नहीं है कि ये अगर MgCl बन रहा है तो ये गलत है, MgCl3 बन रहा है तो भी क्या है, ये गलत है, बट आपका क्या होगा, MgCl2 ही क्या होगा, आपका सही होगा। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब जो आपके कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। कंपाउंड्स हैविंग ionic bond are called ionic compound. Properties of ionic, ये हमें स्टडी करना है अभी, ठीक। पहली प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। क्या होगी आपकी, स्टेबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ वन, सॉल्युबिलिटी। और फिफ्थ, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। और आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भाई ये हमें स्टडी करना है अभी, ठीक। तो जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें तो आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई आयनिक कंपाउंड्स के आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच में कैटायंस और एनायंस के बीच में जो फोर्स है कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। और जो शेप होती है वो भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और तीसरी बात, क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। भाई जैसे कि आपका एक एग्जांपल ले लीजिए, NaCl है, Na के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज क्या है, निगेटिव। तो अगर इनकी क्या होगी, जैसे सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, इनकी जो पैकिंग होगी इस तरह से होगी, ठीक। यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। जो पॉजिटिव वाला है आपका क्या है, सोडियम है। और जो नेगेटिव वाला क्या है आपका, आपका क्या है, क्लोराइड आयन है और सोडियम है।
ठीक। अब इनके बीच में जो फोर्स है ये पॉजिटिव है, अब ये क्या आपका निगेटिव है। इनके बीच में जो फोर्स है भाई ये कैसा बॉन्ड है, भाई ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड कैसा है, ये आयनिक है। और कैसा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो दोनों को एक दूसरे से क्या कर रहा है, बांध के रखे हुए है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक्ड है। और ये फोर्स कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम है फिक्स्ड हो जाता है, इनकी जो शेप होती है फिक्स्ड हो जाती है। एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये आपके जो आयनिक कंपाउंड है क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर की बात करें। अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब की तो हम बात कर ही नहीं रहे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी, these compounds are highly stable due to very high force of attraction। स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या आपका बहुत ज्यादा ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी की बात ऐसे करेंगे कि मान लिया इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के लिए इनको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये क्या आपके बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा आपका, वेरी हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। melting point or boiling points are very high due to very strong force of attraction। भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये मान लो Na है और ये आपका Cl है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। हार्ड एंड ब्रिटल। 4 point hard and भाई हार्डनेस कब आएगी, जब क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। These compounds
having ions closely packed and force of attraction between them is very, so these are hardened brittle. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिजिडिटी बढ़ जाएगी, रिजिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब है, ब्रिटलनेस का मतलब है कि मान लिया कि एक कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आपने उसको फेंक दिया या किसी चीज से उसको हैमर से स्ट्राइक किया, अगर वो ब्रेक हो रहा है यानी कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस नेचर को हम क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें क्या होता है, एक ब्रिटल नेचर होता है, क्रिस्टल टाइप का, क्रिस्टलाइन होते हैं ना, दीज आर क्रिस्टलाइन। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जब थोड़ा सा भी हमने उनको हिट किया, हिट करने के बाद क्या होंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस प्रॉपर्टी नोन एज ब्रिटलनेस। सो दीज आर ब्रिटाइल इन नेचर। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर है हमारा, वाटर इट इज वेरी हाई फॉर, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब है कि जिन पर पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल या फिर नेगेटिव पोल। जैसे कि हमारा NaCl है, ये क्या है, पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि इस पर दो पोल हैं, एक तो आपका हो गया पॉजिटिव पोल, दूसरा क्या हो गया आपका Cl नेगेटिव पोल, इसलिए क्या है, ये पोलर है। तो अगर पोलर और पोलर आपस में मिक्स करेंगे तो हमेशा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। पोलर और नॉन पोलर को आपस में अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल या फिर नॉट सॉल्युबल। अगर नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे कि NaCl और वाटर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि NaCl प्लस ऑयल की बात करें तो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। जैसे कि अगर ऑयल प्लस ऑयल की बात करें तो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो ऐसा ही केस हमारा किसका है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पोलर होते हैं नेचर में। अगर पोलर सॉल्वेंट में अगर उसको हम डालेंगे तो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी वाले फंडे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आपको तो पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूट मान लो आपका NaCl है
और सॉल्वेंट क्या आपका H2 है, तो ये भी आपका क्या है, पोलर है, ये भी क्या आपका पोलर है। तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक जिन सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या करता है, ये वीक कर देता है। जो डाइलेक्ट्रिक, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सॉल्वेंट क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। वीक करने से क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ब्रेक होगा क्या होंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में किसकी फॉर्म में रहेंगे, आयंस की फॉर्म में रहेंगे। तो सॉल्बिलिटी का यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बन रहा है। जैसे कि ये NaCl है, इनके बीच में मान लो मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक, अब आपने इसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव होता है इनके ऊपर, यहाँ नेगेटिव होता है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, सोचने वाली बात है। तो जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है, जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि यहां से भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है भाई, यहां से भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगेगा दोनों तरफ से, क्या होगा कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा ना। ब्रेक होने से क्या होगा कि ये NaCl प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक है, एक्वस होगा। हाँ, तो बात कर रहे थे हम आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो भाई इधर से भी ये नेगेटिव पोल ऑफ वाटर अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव पोल ऑफ NaCl, और यहाँ से पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लोराइड आयन को। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, आयंस में आ जाएगा, किस सॉल्यूशन में, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या थी आपकी, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल भाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस क्या अपनी पोजीशन पर क्या है, फिक्स्ड है। और जैसे ही आप उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स in solid state do not conduct electricity because their ions are fixed at their position they are not free to move, वो मूव करने की पोजीशन में नहीं है, बट in solution
these compounds are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक भाई, ये था आपका बॉन्ड फॉर्मेशन वाला टॉपिक, तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और टॉपिक को बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें, और फाइनली अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।